students, good morning. My name is Amit Roila and welcome to my YouTube channel Unique Physics Classes. हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक किया था सेमीकंडक्टर का पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो पार्ट था वो किया था हमने। तो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा, देन उसका एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होगा, और उसके बाद हम करेंगे इसी वीडियो में कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स का डेरिवेशन है कि भाई कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर किस किस फैक्टर पे डिपेंडेंट है, ठीक है, और कैसे हम उसकी कंडक्टिविटी को डराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में। एन टाइप सेमीकंडक्टर, देखो थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, हमारे पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था वो क्या था, प्योरेस्ट फॉर्म में था। उसमें इंप्योरिटी मिलाई थी, जिस इंप्योरिटी को नाम दिया था डोपेंट। मिलाने का प्रोसेस था डोपिंग, मिलाने का प्रोसेस क्या था, डोपिंग, ठीक हो गया। और कितनी मिलाते थे हम, 1 ppm की फॉर्म में ही मिलाते थे उसके अंदर, ठीक हो गया। इसके बाद बात हमने की थी भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम इंप्योरिटी मिलाते हैं ट्राइवेलेंट एटम, कौन मिलाते हैं, ट्राइवेलेंट। तो ट्राइवेलेंट मिलाने से बना था पी टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाई जाएगी इंट्रिंसिक में, इंट्रिंसिक प्लस पेंटावेलेंट, ठीक है, इंप्योरिटी एटम, तो हमारे पास बनेगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन कौन सा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। कौन सा बनेगा भाई, एन टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब हम इंप्योरिटी कौन सी मिलाएंगे, पेंटावेलेंट। और पेंटावेलेंट आप समझते हो, पेंटावेलेंट का मतलब क्या समझते हो आप, पेंटावेलेंट का मतलब है ग्रुप 15 एलिमेंट, ग्रुप 15 एलिमेंट। एग्जांपल फास्फोरस, ठीक हो गया भाई, आर्सेनिक। ये हमारे पास हो गया ग्रुप 15 एलिमेंट है। और जो ग्रुप 15 एलिमेंट है इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 5। कितनी वैलेंसी होती है, 5। क्लियर है बात। और जो ग्रुप 14 था वो सिलिकॉन था या जर्मेनियम था, ठीक हो गया। तो ग्रुप 14 वाले के अंदर हम इंप्योरिटी मिला रहे हैं कौन सी, ग्रुप 15 वाले। क्लियर इतना है तक, ठीक है। तो क्रिस्टल तो देखते हैं उसकी स्ट्रक्चर में क्या चीज आएगा जब इंप्योरिटी मिलाएंगे तो, और दूसरा जब इंप्योरिटी मिलाएंगे तो कंडक्टिविटी में कुछ चेंज आएगा या नहीं आएगा। दूसरी बात कि भाई जब इंप्योरिटी मिलाएंगे तो मेजॉरिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर होल्स होंगे। मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से हैं, वो आपको डायग्राम से क्लियर होगा। देखते हैं शुरू भाई। मान लिया ये मेरे पास है भाई क्रिस्टल स्ट्रक्चर भाई। अगर सारे के सारे सिलिकॉन के अगर लेते हैं हम, अगर सारे के सारे सिलिकॉन के अगर लेते हैं दैट मीन्स कंप्लीट प्योर हो जाएगा। और प्योर हमारे पास में कौन सा था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन सा था भाई, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है भाई। लेकिन अगर मैं यहां, ये सिलिकॉन था, ये सिलिकॉन था, ये सिलिकॉन था, सिलिकॉन था, सिलिकॉन था, मैंने फास्फोरस मिला दिया इस एक सिलिकॉन का जो एटम था इसको यहां रिप्लेस कर दिया इसे फास्फोरस से, तो क्या होगा भाई, इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे तो 5 हो गए भाई, 4 तो यहां से हो गए, 5वां इलेक्ट्रॉन जो यहां आ जाएगा। क्लियर है, 5वां इलेक्ट्रॉन जो है यहां वोइड जो था, यहां खाली स्पेस था, इसके अंदर आ जाएगा भाई। और सिलिकॉन के पास 4 हमारे पास में थे, तो 4 जो है वो बॉन्डिंग कर रहे हैं, चारों के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग है उनकी। तो यहां जो चीज हमारे पास समझने की है वो क्या है कि जितने इंप्योरिटी एटम हम ऐड करेंगे, जितने इंप्योरिटी एटम ऐड हम करेंगे उतने ही एक एक इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ता जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब यहां बन जाएगा नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ होल। अब यहाँ एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हुए, इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। इससे
वैलेंस बैंड में होल जनरेट हो जाएगा और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। इस तरह से जितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आएंगे उतने ही हमारे पास में क्या होंगे, होल जनरेट होते जाएंगे। कि चाहे आप ग्रुप 14 एलिमेंट मिलाओ, ग्रुप 14 के अंदर 15 एलिमेंट मिलाओ या ग्रुप 13 एलिमेंट मिलाओ, उसके पोलैरिटी ऑफ चार्ज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सारे के सारे एटम है यार, और हर एक एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मान लिया आपने एक सिलिकॉन का एक एटम हटा दिया, ठीक हो गया, एक एटम हटा दिया आपने सिलिकॉन का, तो दूसरा एटम भी तो डालोगे, वो भी तो एटम ही है, और एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? कोई तकलीफ नहीं आता भाई? एक सेकंड देखो इसको भी, ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि भाई ग्रुप 15 एलिमेंट हमें मिला है, ये बात तो क्लियर होगा कि अब भी हमारे पास क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि एटम में एटम मिलाएंगे तो क्या होगा, सेम रहेगा, कोई भी चार्ज में फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे बेशक से इलेक्ट्रॉन उसके पास कम हो चाहे बेशक से ज्यादा हो। अब बात करते हैं जो ग्रुप 15 एलिमेंट हमारे पास था पेंटावैलेंट, उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, और सिलिकॉन के लिए बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन थे 4। तो मतलब पेंटावैलेंट जो है उसके पास एक फालतू इलेक्ट्रॉन है भाई, पेंटावैलेंट के पास 5 और सिलिकॉन के पास 4, तो बॉन्डिंग तो 4 की 4 हो सकती है ना। तो जो पेंटावैलेंट एटम है उसका मतलब क्या है, उसके पास एक फालतू इलेक्ट्रॉन है, उसके पास एक फालतू इलेक्ट्रॉन है, ठीक हो गया। और एक फालतू अगर है तो वो एक डोनेट कर सकता है, एक वो डोनेट कर सकता है, इसलिए पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम को नाम दिया गया डोनर टाइप इंप्योरिटी एटम। क्या नाम दिया गया भाई, डोनर टाइप इंप्योरिटी एटम। और एन टाइप सेमीकंडक्टर का दूसरा नाम है डोनर टाइप सेमीकंडक्टर, डोनर टाइप सेमीकंडक्टर। और जिसके अंदर हम डोनर इंप्योरिटी मिलाएंगे, जिसके अंदर डोनर इंप्योरिटी मिलाएंगे उसके अंदर डोनर लेवल भी होगा। डोनर लेवल क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं अभी, ज्यादा क्लियर है भाई। अब बात करते हैं भाई इसका एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होगा भाई। एनर्जी बैंड डायग्राम क्या चीज है भाई, देखो एनर्जी बैंड डायग्राम, ये हमारे पास है भाई वैलेंस बैंड, ये हमारे पास है भाई कंडक्शन बैंड, ठीक है। वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या होगा, जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन थे वो एक्साइट होके क्या होगा भाई, जब उसमें हम इंप्योरिटी एटम मिलाएंगे, डोपिंग करेंगे, तो यहां के जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या करेंगे, जो बीच का एनर्जी गैप था कितना होता है सिलिकॉन के लिए भाई, सिलिकॉन के लिए होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना जो एनर्जी गैप था इसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, और इसको अगर ओवरकम करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब वो यहां से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कितना मैक्सिमम लेवल तक वो पहुंच सकते हैं, दैट इज नोन एज डोनर लेवल। आफ्टर एडिंग डोनर इंप्योरिटी दिस इज कॉल्ड डोनर लेवल। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर एक्सेप्टर लेवल होता है, क्योंकि एक्सेप्टर टाइप इंप्योरिटी मिलाई थी जो कि लास्ट वीडियो में आपने किया था। अगर तो आपने नहीं देखी है तो प्लीज वीडियो को जाकर जरूर देखें, पी टाइप सेमीकंडक्टर के नाम से है, आप सर्च कर सकते हो हैश सेमीकंडक्टर, ठीक है, हैश सेमीकंडक्टर यूनिट फिजिक्स क्लासेस ऑटोमेटिकली शो कर देगा आपको, ठीक है। या हैश सेमीकंडक्टर शो करोगे तभी मेरा जो वीडियो है आपको दिख जाएगा, उसके ऊपर मेरा जो है फोटो लगा हुआ है थंबनेल पे, ठीक है। डोनर लेवल है, क्लियर है। तो डोनर लेवल ये है, और कितना होगा इसका भाई 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितने वैल्यू इसकी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब डोनर लेवल और कंडक्शन बैंड इन दोनों के बीच में होगा कौन सा भाई, फर्मी लेवल। कौन सा होगा, फर्मी लेवल। फर्मी लेवल क्या होता है भाई,
थोड़ी सी बात करते हैं। मान लिया हमारे पास में ये भाई वैलेंस बैंड है, ये हमारे पास में कंडक्शन बैंड है। तो 0 केल्विन जब टेम्परेचर होगा, जब 0 केल्विन टेम्परेचर होगा तो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है जिस मैक्सिमम लेवल तक पहुंच पाएंगे वो लेवल कहलाता है फर्मी लेवल। और आपको पता है जब यहां का एक इलेक्ट्रॉन जब यहां आएगा, होल फॉर्मेशन कैसे होती है, यहां का एक इलेक्ट्रॉन जब यहां आएगा तो यहां क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और उस इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को नाम दिया जाता है होल। क्या नाम दिया जाता है, होल। तो एक इलेक्ट्रॉन जब यहां गया, कब, 0 केल्विन टेम्परेचर पर, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जिस लेवल तक पहुंच पाएंगे वो लेवल कहलाता है फर्मी लेवल। क्या कहलाता है, फर्मी लेवल। और इसके ऊपर जब ये लेवल इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी भी होगी, उस एनर्जी को नाम दिया जाएगा फर्मी एनर्जी। क्या नाम दिया जाएगा, फर्मी एनर्जी। The energy possessed by valence band electron at 0 Kelvin temperature is known as Fermi energy and the level occupied by them is known as Fermi level. क्लियर है यहाँ तक भाई, कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ का एक लेवल जो 0 केल्विन टेम्परेचर था, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इस फर्मी लेवल तक पहुंच सकता है, ठीक है। और उसके जस्ट बिलो क्या होता है, कंडक्शन बैंड, सॉरी डोनर लेवल। क्लियर है भाई, कोई तकलीफ नहीं है यहाँ तक, पक्का है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की भाई, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। अगर किसी को डाउट है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं यूट्यूब पे, और जितने भी आपकी डाउट है मैं सोल्व करूंगा कमेंट में, आप जो लिखोगे, ठीक है। और वैसे भी आपका एक राइट है पूछने का, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो। और दूसरा, आपके पास मेरा मोबाइल नंबर भी है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो मेरे पास, ठीक है। अगर आपको मोबाइल नंबर नहीं मिलता है देन सर्च यूनिक फिजिक्स क्लासेस, आपको ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट नंबर शो कर देगा। देखो नेक्स्ट हमारे पास है भाई कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो भाई, ये हमारे पास हमने कोई सेमीकंडक्टर मान लिया, बैटरी जोड़ दी, करंट फ्लो करेगा। और आपको पता है सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर जो है वो क्या होते हैं, अकेले इलेक्ट्रॉन नहीं होते, होल्स भी होते हैं। तो यहां जो टोटल करंट बनेगा वो बनेगा किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन प्लस होल दोनों की वजह से। सो टोटल करंट विल बी इक्वल टू करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू होल्स। क्लियर है भाई। अब बात करते हैं, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, I इज इक्वल टू NaEVD, याद है, I इक्वल टू NaEVD रिलेशन था करंट और वेलोसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के अंदर। तो Ne नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, A एरिया ऑफ सेमीकंडक्टर, एरिया क्रॉस सेक्शन, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे, तो क्या लिखेंगे, Ve। सिमिलरली होल के लिए NH AeVH, ठीक हो गया भाई। ये हमारे पास आ गया टोटल करंट, मतलब ये पुट कर दिया मैंने IE की वैल्यू, ये पुट कर दिया मैंने IH की वैल्यू, और दोनों में से A और E कॉमन आ जाएगा, यहां मिलेगा NeVe और यहां मिलेगा NHVH। क्लियर है भाई, कोई तकलीफ नहीं। ये हमारे पास क्या आ गया, NeVe प्लस का NHVH इक्वल टू गुणा में AE इक्वल टू I के बराबर। दोनों तरफ एरिया से डिवाइड कर दो, करंट अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन किसके बराबर होगा, AE अपॉन में A, और ये बन जाएगा NeVe प्लस का NHVH। जो VH है हमारे पास में H जो है नीचे है, आप सोचो कि ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाइड नहीं है नीचे, सब्सक्रिप्शन। A से A कैंसिल, I अपॉन A क्या होता है, करंट डेंसिटी। क्या होता है, करंट डेंसिटी, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, करंट डेंसिटी। तो J का फार्मूला आपको मिल गया E मल्टीप्लाई टू NE VE प्लस का NHVH, ठीक हो गया भाई। अब अपने एक रिलेशन पढ़ा था करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी के बीच में, हमें निकालना क्या है, कंडक्टिविटी निकालनी है, तो हमारा फोकस होना चाहिए कंडक्टिविटी पे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, डिवाइड बोथ साइड बाय कैपिटल E। कैपिटल E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
क्या मतलब है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो J डिवाइड बाय E बराबर हो जाएगा E मल्टीप्लाई टू NE VE प्लस का NH VH डिवाइड बाय E, तो इसके डिवाइड बाय E होगा, इसके डिवाइड बाय E होगा, जबकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मोबिलिटी। ये क्या बन जाएगा, मोबिलिटी। तो J बाय E बन जाएगा सिग्मा बराबर आ जाएगा E इंटू NE म्यू E प्लस का NH म्यू H। क्या बन जाएगा, NH म्यू H। म्यू क्या है, मोबिलिटी। म्यू क्या है, मोबिलिटी। म्यू टी का मतलब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू H का मतलब मोबिलिटी ऑफ फोर्स। ठीक है। अगर बात करें फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है आपको बता दें। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Ne और NH बराबर थे, हमने बताई थी बात वही। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लेना टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के अंदर हुई या क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। तो Ne और NH बराबर है, बराबर किसके थे, Ni के बराबर, नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक करंट कैरियर्स। तो सिग्मा बराबर आ जाएगा E, हमारे पास कॉमन था ही बाहर, और Ni बन के बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा म्यू E प्लस का म्यू H। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर है भाई, कोई तकलीफ नहीं। जिसको भी डाउट लगे मैंने आपसे क्या कहा, कमेंट बॉक्स में आप नीचे लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट को जरूर सॉल्व करूंगा। ठीक है भाई। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं भाई, लास्ट पॉइंट है इसका, उसके बाद हम डायोड्स के ऊपर आएंगे। तो P क्या है, छोटा सा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर्स कंडक्टिविटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है भाई। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, ध्यान देना। क्या चीज भाई, एक सेकंड, एक चीज देखो, क्या चीज भाई, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है, क्या पढ़ा है कि जब सेमीकंडक्टर की बात की थी हमने, ये वैलेंस बैंड था, ये कंडक्शन बैंड था। ठीक हो गया, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ठीक है। जब 0 केल्विन टेम्परेचर था तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाए थे, इतना याद होगा आपको। और जब नहीं पहुंच पाए थे तो इसका मतलब क्या था, कंडक्शन बैंड खाली था और वैलेंस बैंड का कंप्लीट भरा हुआ था। और वो कंडीशन हमारे पास जो थी उसमें हमने सेमीकंडक्टर को नाम दिया था इंसुलेटर। क्या नाम दिया था, इंसुलेटर। हमने कहा था एट 0 केल्विन टेम्परेचर ऑल सेमीकंडक्टर्स बिहेव एज इंसुलेटर, बट at room temperature they will behave as conductor, they will behave as conductor। ऐसा क्यों, वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक्साइट हो जाएंगे और कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे, और कंडक्शन बैंड में अगर पहुंच जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगे भाई, कंडक्टर्स। क्या करते हैं भाई, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा सेमीकंडक्टर का तो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और कंडक्टिव उल्टा क्या होता है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, एक चीज सोचो कि भाई जब 0 केल्विन टेम्परेचर था तो सेमीकंडक्टर क्या थे भाई, इंसुलेटर, और जब टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या बन गए, कंडक्टर बन गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंडक्टिविटी बढ़ी है मेरे भाई, और रेजिस्टिविटी क्या है, डिक्रीज हुई है। क्लियर है तक भाई। अगर किसी बच्चे को यहाँ तक कोई भी डाउट आता है देन यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन ऑफ यूट्यूब। ठीक है। और अदरवाइज यू कैन कॉल मी on my personal number 9466887780। ठीक है भाई। And thank you for watching my videos, and if you are not subscribed my channel yet then please subscribe it and press bell icon also, so that you can get notification positively when I upload the videos. Thank you very much.